हेलो एवरीवन, मेरा नाम रिचा है और मेरे चैनल पर आज सभी का स्वागत है। यदि आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए। आज का हमारा टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग। पहली इम्पोर्टेंस है प्लानिंग की, प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शंस। यदि प्लानिंग हम नहीं करेंगे तो सोचने वाली बात है हम किस दिशा में काम करेंगे। तो प्लानिंग जो है वो हमें डायरेक्शन प्रोवाइड करती है कि हाँ, हमें अपने गोल्स को अचीव करने के लिए किस दिशा में अपने कदम आगे बढ़ाने हैं। जैसे कि लिखा है, बाय स्टेटिंग इन एडवांस हाउ वर्क इज़ टू बी डन, प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन फॉर एक्शन। पहले से ही हमें जब बताया जाता है प्लानिंग में कि हमें कैसे काम करना है, तो हमें एक दिशा मिलती है कि हाँ, हमें इस तरह से अपने एक्शंस करने हैं। इफ़ गोल्स आर वेल डिफाइंड, एम्प्लॉयज़ आर अवेयर ऑफ व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन हैज़ टू डू एंड व्हाट दे मस्ट डू टू अचीव दोज गोल्स। यदि हमने पहले से ही अपने गोल्स को, अपने लक्ष्य को अच्छे से डिफाइन कर लिया कि हाँ, हमारे लक्ष्य ये हैं, तो एम्प्लॉयज़ जो होते हैं अवेयर होते हैं कि उन्हें क्या करना है और क्या करना चाहिए गोल्स को अचीव करने के लिए। डिपार्टमेंट्स एंड इंडिविजुअल्स इन द ऑर्गेनाइजेशंस आर एबल टू वर्क इन कोऑर्डिनेशंस। यदि प्लानिंग ठीक से की गई है तो जो भी ऑर्गेनाइजेशन के डिपार्टमेंट होंगे, जो भी व्यक्ति वहाँ काम कर रहे होंगे, वो ये काम करने के लिए, कोऑर्डिनेशन में काम करने के लिए एबल होंगे। अच्छा कोऑर्डिनेशन होगा उन सबके बीच में। यदि प्लानिंग ही कमज़ोर है, यदि हमने सही से प्लानिंग नहीं करी है, तो एक्टिविटीज़ में कोऑर्डिनेशन नहीं होगा और सब कुछ ख़राब हो जाएगा। क्योंकि प्लानिंग के बिना कोऑर्डिनेशन कैसे कर सकते हैं एक्टिविटीज़ में? प्लानिंग ही होगी तभी अच्छे से कोऑर्डिनेशन होगा। यदि प्लानिंग नहीं होगी तो एम्प्लॉयज़ एक डायरेक्शन में काम नहीं कर पाएंगे, कोई इधर जा रहा होगा, कोई उधर। तो एक डायरेक्शन में काम करने के लिए प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी है ताकि गोल्स को अचीव किया जा सके। हमारी सेकंड इम्पॉर्टेंस है प्लानिंग की, प्लानिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। प्लानिंग इज़ एन एक्टिविटी विच इनेबल्स अ मैनेजर टू लुक अहेड एंड एंटिसिपेट चेंजेस। प्लानिंग एक ऐसी एक्टिविटी है जो मैनेजर को इनेबल करती है, किस लिए? कि वो आगे फ्यूचर में आगे देख सके और पूर्वाभास कर सके कि क्या चेंजेस हो सकते हैं भविष्य में। बाई डिसाइडिंग इन एडवांस द टास्क टू बी परफॉर्म्ड, प्लानिंग शोज द वे टू डील विद चेंजेस एंड अनसर्टेन इवेंट्स। प्लानिंग तो हम सभी करते हैं, लेकिन हाँ, इसमें एक तरह से हम ये भी देखते हैं कि फ्यूचर में क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं। इसका पूर्वानुमान लगाया जाता है ताकि उन रिस्क को कम किया जा सके। जैसे कि कोई भी अगर हमने प्लान बनाया है, उसके साथ हमें एक प्लान ए बनाया है, प्लान बी भी बनाएंगे कि बाई चांस यदि हमारी प्लानिंग फेल हो गई तो उस कंडीशन में हमें क्या करना है जिससे कि हम चेंजेस से डील कर पाएँ। थर्ड हमारा जो इम्पोर्टेंस है प्लानिंग की, वो है प्लानिंग रिड्यूसेस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज़। प्लानिंग जो है ओवरलैपिंग को कम करती है और वेस्टफुल एक्टिविटीज़ को भी कम करती है। कैसे? Planning serves as the basis of coordinating the activities and efforts of different divisions, departments and individuals. Planning किसका आधार है? सभी एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट करने का प्लानिंग एक आधार है। और किसके एफर्ट्स को ऑर्गेनाइज करती है? हम जो भी ऑर्गेनाइजेशन में डिविजन्स होते हैं, डिपार्टमेंट्स होते हैं और जितने भी लोग काम कर रहे होते हैं। तो जिससे क्या होता है, यदि सारी एक्टिविटीज़ कोऑर्डिनेटेड होंगी तो ओवरलैपिंग नहीं होगी और काम जो होगा ऑर्गेनाइजेशन के साथ होगा, अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड होगा। इट हेल्प्स इन अवॉइडिंग कन्फ्यूजन एंड मिसअंडरस्टैंडिंग, यूजलेस एंड रिडंडेंट एक्टिविटीज़ एंड मिनिमाइज्ड और रिडंडेंट एक्टिविटीज़ आर मिनिमाइज्ड और एलिमिनेटेड। जो भी एक्टिविटीज़ यूजलेस एक्टिविटीज़ होंगी प्लानिंग की वजह से वो मिनिमाइज होंगी या फिर एलिमिनेट हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी। इसलिए प्लानिंग की वजह से जो भी ओवरलैपिंग हो रही है, वेस्टफुल एक्टिविटीज़ हो रही हैं आपके काम में, वो कम से कम होंगी।